हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का पहली यूनिट और इसका पहला टॉपिक है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आज हम करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। So, educational technology is a term that refers to the use of various tools, technologies, processes, procedures, resources, and strategies to improve learning experience in a variety of settings. It is the combined use of computer, hardware, software, and educational theory and practice to facilitate learning. It is an applied science that primarily depends on the application of the theoretical foundations and concepts to solve scientific problems in a scientific manner. तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये टर्म का मीनिंग है कि हम टेक्नोलॉजी की डिफरेंट टूल्स, प्रोसेस और बहुत सारी थ्योरीज लर्निंग और टीचिंग की उनका इस्तेमाल करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं। मतलब हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जब एजुकेशनल प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लर्निंग को एनहेंस करने के लिए, लर्निंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए, उसे लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, तो उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज बनाते हैं रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिससे जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है वो लॉन्ग टर्म तक रहे और हमारी सारी सेंसेस यूज हो सके, दो या दो से ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा सेंसेस हम यूज करते हैं लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में, लर्निंग करते वक्त, उतना ही लॉन्ग टर्म हमारा एक्सपीरियंस होता है। जो हम मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन आगे पढ़ेंगे, कैसे ज्यादा सेंसेस का यूज कर हम लर्निंग को और फैसिलिटेट कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं अपनी टीचिंग को। तो अब करेंगे डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन दी है जो कि GOM लैक ने दी थी। तो उन्होंने कहा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग एंड कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। इन द एब्सेंस ऑफ साइंटिफिकली established principles, educational technology implements techniques of empirical testing to improve learning situation. तो जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है साइंटिफिक नॉलेज का टीचिंग लर्निंग और लर्निंग ऑफ कंडीशंस में। मतलब जब हम पढ़ाने की प्रक्रिया में हमारी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, प्रोजेक्टर्स, ऑडियो विजुअल एड्स, तो वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और यदि हमारे साइंटिफिकली स्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स या फिर एजुकेशनल नहीं होते हैं, तो हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं लर्निंग सिचुएशंस की एम्पिरिकल टेस्टिंग करने के लिए। मतलब मान लीजिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स नहीं आते हैं, साइंटिफिकली स्टेब्लिश्ड है जो टीचिंग के लिए, जिससे लर्निंग ज्यादा एफिशिएंट होती है, तो तब हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लाइक लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पे मैंने कुछ लिखी हुई है। पहला तो नाम से ही समझ में आया कि इसके जो फाउंडेशन है, जो इसकी बेस है वो है साइंटिफिक।
तो पहला पॉइंट ये है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो फाउंडेशन है वो साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है। इसके अंदर जितने भी थ्योरीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी साइंटिफिकली इंस्पायर्ड है, साइंटिफिक फील्ड से। दूसरा अप्लाइड साइंस, इसके अंदर अप्लाइड साइंस होता है, थ्योरेटिकल साइंस नहीं होता। लाइक ऑडियो विजुअल एड, हम साइंस को अप्लाई करके सिखाते हैं, सिर्फ बताते नहीं। इसमें एक अप्लाइड साइंस है, नथिंग इज थ्योरेटिकल इन दिस। तीसरा मल्टी ओरिजिन, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो साइंस के डिफरेंट फील्ड से एसोसिएटेड है। वो सिर्फ एक फील्ड से नहीं आई है, उसकी सारे कॉन्सेप्ट थ्योरीज वो साइंस की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ली गई है, इंस्पायर्ड है। फोर्थ है स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, और जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बनाती है, अलग अलग प्रोसेस बताती है। लाइक क्लासरूम में कैसे टीचिंग करनी है। अब अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे के साथ कैसे डील करना है। अगर कोई हाई आईक्यू वाला बच्चा है तो उसके साथ कैसे डील करनी है। तो हर सिचुएशन की एक अलग स्ट्रेटेजी। फिफ्थ, design and development. It involves designing educational programs, strategies, study materials and development and production of visual and audio programs, printed materials and application of computer type. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए हम डिजाइन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं हमारे एजुकेशनल जो टूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब का। लाइक मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पीपीटी तैयार की, या फिर हाँ, जो लेक्चर आप देखते हैं वो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने बनाया, टेक्नोलॉजी के जरिए आप देख रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। चलते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बहुत सारे स्कोप्स हैं। लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैंने पहले बताया कि अगर किसी बच्चे को नॉर्मल क्लासरूम जो प्रोग्राम चल रहा है उससे फायदा नहीं हो रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर, कहाँ उसे प्रॉब्लम आ रही है, आज हम क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी हम यूज करेंगे, उस सब का मैनेजमेंट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। पूरा स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसके बारे में सीखते हैं, और अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग स्ट्रेटेजीज हम इसमें सीखते हैं। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड टेक्निक. It is not limited to teaching and learning process and theories, but it influences them significant. ये जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की थ्योरीज और प्रोसेस है वो सिर्फ लर्निंग और टीचिंग तक ही सीमित नहीं है, वो उन्हें इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लर्निंग को और ज्यादा लॉन्ग टर्म बनाते हैं, उन्हें एनहेंस करते हैं, हमारी जो टीचिंग स्किल्स है उन्हें इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट, वेरियस लर्निंग सेटिंग्स. It is used to improve learning experience in a variety of settings such as formal learning, informal learning, non-formal learning, lifelong learning, learning on demand, workplace learning, and just-in-time learning. हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए सीखते हैं अलग अलग लर्निंग सेटिंग्स कैसे, लाइक फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, वो सब चीजें। अब नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग.
जब किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है, उसे नॉर्मल प्रोग्राम से कुछ फायदा नहीं होता, तो हम कुछ स्पेशल टेक्निक स्ट्रेटेजीज का यूज करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो होती भी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो हमारे सोर्सेज है हमारी टीचिंग में जो सहायता करते हैं, मटेरियल्स है, उन सब का मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन भी हम सीखते हैं। लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज, पीपीटी का यूज, वो सब चीजें। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है। जो हमारी कंप्यूटर है, टैबलेट्स हैं, हमारे प्रोजेक्टर्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, वो सब हार्डवेयर एस्पेक्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। और जो हमारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, हमारी टेक्निक्स होती हैं, वो सब होते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो वो हम इसके अंदर सीखते हैं। और बिना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ सिंपल साइंस और अ साइंटिफिक मशीन। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज मस्ट फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। In summary, educational technology is a dynamic and growing field that seeks to enhance the educational experience through the application of various technological tools and strategies. It has a wide scope and is applicable in various learning environments. जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो डायनेमिक और ग्रोइंग फील्ड है, मतलब कि निरंतर बदल रही है और एक ग्रोइंग फील्ड है, जिसके अंदर हम हमारे एजुकेशनल एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल टूल्स स्ट्रेटेजीज का यूज कर कर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करते हैं। और इसका बहुत ही वाइड स्कोप है, व्यापक क्षेत्र है, और ये तरह तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस में एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल हो आपके लिए। आज के लिए इतना ही, थैंक